महीने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले महीने आपसे एक वीडियो शेयर की थी जिसमें एक फार्म के जो बच्चे हैं कट्टी है 23 महीने और 13 दिन के बाद उसने बच्चा दिया, जो कि हमारे अमली तजर्बात का रिज़ल्ट था। उसके साथ साथ आप ये देख रहे हैं कि ये दो जानवर हैं, एक मस्तानी है और एक इसका हीरा है। इसके साथ और भी बहुत सारे जानवर हैं। तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये मस्तानी 1 साल से ऊपर हो गई है, 5-4 दिन। 1 साल के बाद इसकी माँ ने दोबारा बच्चा दिया है, जो कि 1 साल और 1 दिन बनता है। तो बफलो जो भैंस है उसमें उसी वक्त मुनाफा हासिल हो सकता है जब आप हर साल एक बच्चा लें, उससे एक बच्चा दें और बच्चा 1 साल बाद इंसेमिनेट हो जाए, क्रॉस हो जाए 1 साल के बाद या 1.25 साल तक। और उसके साथ साथ उसका वज़न 1 किलो के हिसाब से बढ़े। तकरीबन 390 किलो 380 किलो वज़न इसके रेंज में हो जाए तो वो 1.25 साल में उसका वज़न जो या 1 साल 1 महीने में, जैसे इस मस्तानी का है, इसका वज़न भी इंशाल्लाह 1 महीने तक पूरा हो जाएगा। 30-40 किलो वज़न कर गई, 400 किलो के बाद आप उसको क्रॉस करवा सकते हैं। तो जो भैंसों में हमारे रवायती तौर पे ना खुराक मिलती है, ना उनके बच्चे की परवरिश होती है। और आपको पता ही है देहात में जैसे हमारे लोगों के पास 4-4 से 5-5 भैंसें हैं और वनडे की कीमत दिन ब दिन ज़्यादा हो रही है। ये जानवरों की सर्वाइवल इसी में है कि ये जानवर बच्चा दे के फिर ये 2-2 साल हीट में नहीं आती, या कट्टियाँ हैं तो वो 4 साल 3 साल बाद प्रेग्नेंट होती। तो फीडिंग कॉस्ट और फसल की कास्ट, ये अखराजात का मकसद था कि हम कम करें। अखराजात जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा हो रहे हैं। फीड की कॉस्ट भी, जब गंदम की कीमत बढ़ी है तो मक्की और चावल की भी कीमतें बढ़ गई। तो फीड जो बढ़ेगी, जब अजनास महंगी होगी तो सब जितनी भी फीड बनती है वो इसमें मक्की और जो ग्रेन्स हैं, चावल हैं, उसका खाल है जो मक्की की खाल, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो अजनास पे कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल होते हैं। ये तो अलहदा है कि उसमें जो विटामिन, मिनरल और अमाइनो एसिड, ये तो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। और जो बुनियादी खुराक है वो जानवर की ड्राई मैटर है। ड्राई मैटर को आप इम्प्रूव करेंगे, जैसे रोड ग्रास और अल्फा अलहदा लगाएं या मिक्स करके लगाएं। मार्च अप्रैल में आप अगर मिक्स करके लगाएंगे तो उससे आपका मुनाफा, फीडिंग कॉस्ट 4 किलो फीड की बजाय आपकी 2 किलो रह जाएगी। इसका यही हल है हमारे जानवरों की सर्वाइवल। वरना जो हालात हो रहे हैं, प्राइसेस अब ऊपर जा रही हैं, तो फीड फैक्ट्री या वो उसको इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, या वो फिर और मड मिला के आपको दे। उसमें जो भी पहले ही फीड फैक्ट्रियों में तो कोई भी ऐसी फीड नहीं है जो कि स्टैंडर्ड पे बना रही। तो वो जब और कम करेंगे, फीडिंग कॉस्ट 2 चीज़ें हैं, या तो वो अपनी फीड में और उसको स्टैंडर्ड डाउन करें, जो मड या यूरिया जो भी मिलाते हैं
वो ज़्यादा करें, वरना तो वो इस रेट पे कोई दे ही नहीं सकता। जितनी प्राइसेस ऊपर चली गई हैं, 100 रुपया जो बढ़ा है उससे भी नहीं वो कंपनसेट हो रहा। तो ये चीज़ें हैं कि हमने अपने जानवर जो कि बहुत कम, दुनिया में 8000 लीटर दे रही हैं, हमारे 2000 लीटर से भी कम है जान, और 2 में भी जो आपके सामने भी ना कट्टा बड़ा होता है ना कट्टी बड़ी होती है। तो ये चीज़ें हैं कि अगर सर्वाइवल की जंग है, इसके साथ साथ हमें विलायती जानवरों को भी पालने पर तवज्जो देनी होगी। ये ठीक है हमारे जानवर, इसमें आम देहात में हम नए तो नहीं ला सकते, लेकिन वक्त के साथ साथ ज़माना जिधर जा रहा है, 50 लीटर डेली दूध आपके सामने पहले तो आप सुनते थे ना, आप लाहौर सफ़ायर डेयरी या मियाँ मंशा उस पर आप ख़ुद जाके देख सकते हैं। अगर कि वो सख्ती है, उधर कोई आदमी बायोसिक्योरिटी की वजह से वो नहीं जा सकता, लेकिन ये जानवर आप देख सकते हैं, अपनी आँखों से देख सकते हैं, और इनको रखना कोई मुश्किल नहीं है। अगर 20 लीटर भी डेली दे रही है तो आप साइलेज भी 15 रुपये किलो साइलेज भी लेके, और वंडा 70 रुपये किलो भी हो, तो आप उसको प्रॉफिटेबल, उसमें बचत हो सकती है। लेकिन ये जो भैंस है, इस पे हमने जो आपके सामने जो रिज़ल्ट लिए हैं कि 1 साल के हर साल बच्चा दे। जैसे अभी मस्तानी की माँ ने ये दूसरी कट्टी दी है मस्तानी के बाद 1 साल के बाद, और वो जो 53 दिन 53 दिन के बाद दोबारा गब्बन हुई है। जानवर उसी वक्त गब्बन होगा दोबारा जब आप उसको स्टैंडर्ड फीडिंग देंगे। हर चीज़ जो है वो पैसे पे आके ख़त्म होती है। अच्छा जानवर, अच्छी फीड और फिर प्रॉफिट। वरना तो आप एग्रीकल्चर में भी देखें, जो रवायती तरीके से कर रहे हैं, खाद, बीज, इनपुट्स, उसके जितना भी है वो साइंसी तरीके से करेंगे तो मुनाफा होगा। वरना तो गंदम लगाएंगे तो तूड़ी भी नहीं बचती। हाँ, अगर आपका सीड अच्छा है और पूरा आपको कंट्रोल है, आपको इसका इल्म है कि किस तरह काश्त करनी है, तो उस पे आप दुगना मुनाफा ले सकते हैं। वरना 6 महीने बाद या साल बाद रिज़ल्ट ज़ीरो। इसी तरह हमारे जानवर हैं। जानवर लोगों ने 6 रखे हुए हैं, उसकी बजाय 1 जानवर रखें, थोड़े जानवर रखें। अच्छा जानवर ज़्यादा दूध देगा। कि जब गंदम की कीमत बढ़ी, मक्की की बढ़ी, चावल की बढ़ी, तो साफ ज़ाहिर है वो यहाँ तो वो और उसमें रेशन या जो भी हो कोई चीज़, तो उस पे वो सर्वाइवल नहीं है। जानवरों में इतना पोटेंशियल नहीं कि वो ख़र्चा निकाल सके। तो ये जो हमने फार्मूलेशन दी है, इससे इंशाल्लाह हर साल 1 भैंस बच्चा दे दे, और उसका बच्चा 1.25 साल में इंसेमिनेट हो जाए, क्रॉस हो जाए। उसके साथ साथ आप लूसन और अल्फ़ा या साइलेज, अब साइलेज तो जिस जगह 70,000 रुपये एकड़ ठेका है, तो वो तो साइलेज के रोड ग्रास और अल्फ़ा नहीं लगा सकते। आम ज़मींदार जो छोटे हैं, तो हम तो उसी पे फोकस कर रहे हैं। तो रोड ग्रास भी लगाया है, अल्फ़ा। अब मार्च में आप रोड ग्रास 4 किलो और
4 किलो अल्फाल्फा मिक्स करके लगाएंगे तो उससे अल्फाल्फा जो गर्मी में पैदावार कम होती है वो भी नहीं होगी, और रोड ग्रास और दोनों उसकी हे बनाएंगे तो आपकी फीडिंग कॉस्ट हे से वो आधी रह जाएगी। इसी तरह जब 4 किलो तूड़ी डालते हैं, जब शॉर्टेज हो जाती है तो वनडे का तो असर ख़त्म हो जाता है। जब वो एक चीज़ उसकी रिक्वायरमेंट है, जब आप उसको 4 किलो चारा दे रहे हैं तो 2 किलो तो वो तूड़ी की जो नाकस या नाकस चारा है, जैसे शुरू में बरसीम लूसन, तो बरसीम लूसन तो सब्ज़ चारा है, इसको बतौर हे इस्तेमाल करके फ़ायदा हो सकता है। यहाँ जब पक जाए, वो अच्छी स्टेज पे आ जाए 20%, तो उसमें आप मिक्स करके तूड़ी भी फिर भी मिक्स करनी पड़ेगी उसमें। तो ड्राई मैटर अगर 10 किलो में से 2 किलो है उसका, जैसे लूसन बरसीम है, तो उसमें आपको 10 किलो में 1 किलो तूड़ी मिलानी पड़ेगी, या खुश्क रोड ग्रास हो या हे हो। तो तूड़ी तो अल्टरनेटिव है ना, तूड़ी तो हर आदमी ज़िम्मेदार लगाता है और तूड़ी उसके पास बच जाती है, तो वो उसको ख़रीदने की बजाय बोनस में इस्तेमाल होती है, तो उसको यूरिया ट्रीट करके किया जा सकता है। वरना तो तूड़ी कोई अच्छा सोर्स नहीं है ड्राई मैटर का। यहाँ आप तूड़ी बेच भी सकते हैं, अगर आपके पास अच्छी हे है तो आप अच्छी हे बनाएं और उससे आपकी खुराक की कीमत, फीड की कीमत वो कवर हो जाएगी। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।